Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about tissue appearance. आज हम टिश्यू अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ T1 वेटेड इमेज, T2 वेटेड इमेज, PD इमेज, इस तरह से सीक्वेंस वगैरह पे हमारे साथ जो टिश्यू होते हैं उसके अपीयरेंस किस तरह हमारे साथ दिखाई देती है। वाइट या ब्लैक किस तरह से दिखाई देती है, कौन कौन सी टिश्यू हमारे साथ किस तरह से दिखाई देगी मुख्तलिफ सीक्वेंस पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे टुवर्ड्स द T1 वेटेड इमेज। ठीक है, फर्स्ट T1 वेटेड इमेज की तरफ आएंगे। ठीक है, अच्छा, जब भी हम T1 वेटेड इमेज हो गया, T2 वेटेड इमेज हो गया, इसके दरमियान जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैट्स और वाटर फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड और फैट्स के दरमियान डिफरेंस को देखते हैं। ठीक है, जब हम T2 और T1 के दरमियान डिफरेंशिएशन करते हैं तो इन दोनों की वजह से करते हैं, फैट और फ्लूइड। ठीक है, अच्छा, जब हम T1 पे देखते हैं, T1 पे, तो T1 पे हमारे साथ जो फ्लूइड होते हैं वो ब्लैक दिखाई देते हैं। ठीक है, और फैट वाइट। तो इस तरह जब हम देखते हैं T2 वेटेड इमेज पे, तो उस पे हमारे साथ फ्लूइड वाइट दिखाई देते हैं, जबकि फैट हमारे साथ आइसोएंटेंस होते हैं, आइसोएंटेंस दिखाई देते हैं, न ज़्यादा वाइट न ज़्यादा ब्लैक। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे देखते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम MRI ब्रेन को देखते हैं तो ये ब्लैक और वाइट हम किस तरह से डिफरेंशिएशन इसकी करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई इमेज दे दे कि ये T1 वेटेड इमेज है या T2 वेटेड इमेज है, ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अगर ब्रेन की इमेज है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे हम वेंट्रिकल्स में देखेंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स में हमारे साथ CSF होता है। ठीक है, क्या होता है वेंट्रिकल्स में? वेंट्रिकल्स में हमारे साथ CSF होता है। ठीक है, वेंट्रिकल में हमारे साथ CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये CSF जब हमें ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है, तो हम फ़ौरन ये कहेंगे कि ये हमारे साथ T1 वेटेड इमेज है। ठीक है, क्योंकि CSF हमारे साथ फ्लूइड है और T1 वेटेड इमेज पे फ्लूइड हमारे साथ ब्लैक दिखाई देते हैं, तो इस वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे साथ T1 वेटेड इमेज है, क्योंकि CSF इसमें ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से ये T1 वेटेड इमेज है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल MRI पेल्विस की तरफ आ जाए, जहाँ पे हमें ब्लैडर दिखाई देते हैं, तो ब्लैडर अगर हमें ब्लैक दिखाई दे दें, क्योंकि वहाँ पे भी फ्लूइड होते हैं, तो अगर वो ब्लैक दिखाई दे दें, अगर कोई आपको इमेज दिखा दे और वहाँ पे ब्लैडर ब्लैक दिखाई दे रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ T1 वेटेड इमेज है, क्योंकि T1 वेटेड इमेज में हमारे साथ जहाँ पे भी फ्लूइड होंगे तो वो ब्लैक दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह से MRI नी में भी इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, MRI शोल्डर में आप इसी तरह आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जब आप ये माइंड में डाल लें कि जहाँ पे भी फ्लूइड ब्लैक दिखाई देगा तो वो T1 वेटेड इमेज होगा। ठीक है, ये इजीली आइडेंटिफिकेशन इस तरह आप कर सकते हैं। और अगर CSF वगैरह आपको वाइट दिखाई देंगे, वाइट दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि ये आपके साथ T2 वेटेड इमेज है। अगर CSF हो गया वेंट्रिकल्स में या नी में जो फ्लूइड होते हैं वो वाइट दिखाई देते हैं, या ब्लैडर में हो गया, तो जब वो जहाँ पे भी फ्लूइड हो, जहाँ पे भी वाटर वगैरह हो और वो आपको वाइट दिखाई दे, तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि ये आपके साथ
कौन सा इमेज है? ये T2 वेटेड इमेज है, ठीक है। तो आप T1 और T2 के दरमियान आइडेंटिफिकेशन जस्ट फ्लूइड से कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आप फ्लूइड की तरफ देखें, जहाँ भी हो तो फ्लूइड की तरफ देखें। अगर ब्रेन में हो, नी में हो, शोल्डर में हो, पेल्विस में हो, जहाँ भी हो, जिस तरह की भी प्रोसीजर हो और जिस तरह की भी इमेज आपको कोई दे दे तो आप इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं फ्लूइड से, ठीक है। जहाँ फ्लूइड ब्लैक दिखाई देगा तो वो T1 होगा और जहाँ फ्लूइड वाइट दिखाई देगा तो वो T2 वेटेड इमेज होगा, ठीक है। ये तो हो गई डिफरेंस बिटवीन T1 और T2, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे कि T1 में टिश्यू की अपीयरेंस किस तरह से होती है, ठीक है। तो अगर जिस तरह हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड, ठीक है। अगर हम फ्लूइड देखें तो फ्लूइड हमारे साथ ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है, ब्लैक यानी डार्क। अगर हम बोन की तरफ देखें तो बोन जो है वो हमारे साथ डार्क दिखाई देता है, ठीक है, डार्क। इस तरह से अगर हम फैट्स को देखें, फैट्स, तो वो क्या करता है, वो भी हमारे साथ ब्राइट दिखाई देता है, ब्राइट वाइट, ठीक है। किस पे? T1 पे। अगर हम ईयर को देखें, ईयर, तो ईयर हमारे साथ ये भी डार्क दिखाई देते हैं, ठीक है, डार्क। अगर हम मसल्स की तरफ देखें, मसल्स, तो मसल भी हमारे साथ ग्रे दिखाई देंगे, ठीक है। किस तरह से? ग्रे, ठीक है। अगर हम मूविंग ब्लड की तरफ देखें, किसकी तरफ? मूविंग ब्लड, तो वो आपको डार्क दिखाई देगा, ठीक है, क्या? डार्क। और अगर आप वाइट मैटर की तरफ देखें, तो वाइट मैटर आपको T1 पे वाइट दिखाई देगा, वाइटर, ठीक है। अच्छा, अगर आप ग्रे मैटर की तरफ देखें तो ग्रे मैटर जो है वो आपको ग्रे दिखाई देगा T1 वेटेड इमेज में, ठीक है। तो ये कुछ टिश्यूज है जिसके अपीयरेंस आप T1 वेटेड इमेज पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। फ्लूइड T1 वेटेड इमेज पे हमारे साथ जो फ्लूइड होगा वो ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है। और जो बोन्स वगैरह होंगे वो T1 वेटेड इमेज पे डार्क दिखाई देंगे, ठीक है। फैट्स जो है वो हमारे साथ वाइट दिखाई देता है, ठीक है। जहाँ पे ईयर होगा वो डार्क दिखाई देगा, जहाँ पे मसल्स होंगे वो आपको ग्रे दिखाई देंगे, जहाँ पे हमारे साथ मूविंग ब्लड होगा तो वो हमारे साथ डार्क दिखाई देगा, ठीक है। और जहाँ पे हमारे साथ वाइट मैटर होगा तो वाइट मैटर आपको T1 पे वाइटर दिखाई देगा, और अगर ग्रे मैटर होगा तो वो ग्रे दिखाई देगा। आप जब इस तरह से आइडेंटिफाई, इस तरह से याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली होगा आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। अगर जहाँ पे आप बोन देखें और वो डार्क दिखाई दे रहा हो तो आप ये इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये T1 वेटेड इमेज है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि ये T1 वेटेड इमेज है लेकिन ये डार्क क्या है, तो आप इससे, अगर वो बोन वाली जगह हो तो आप इससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप दूर कर सकते हैं जब आपको ये टिश्यू के अपीयरेंस आइडेंटिफाई हो, टिश्यू की जो अपीयरेंस है वो आपको याद हो, ठीक है। एक और बात कि हमारे साथ जिस तरह से हमने बात की कि हमारे साथ मूविंग ब्लड डार्क दिखाई देता है, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन वो ये है कि हमारे साथ मुख्तलिफ से सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस मुख्तलिफ से होते, स्पिन इको सीक्वेंस भी है और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस भी है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से, ये बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे इससे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि मूविंग ब्लड डार्क और कोई दूसरी जगह पे आपको ये लिखा होगा कि मूविंग ब्लड वाइट, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है।
इसमें यह है कि हमारे साथ मुख्तलिफ से सीक्वेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेडियंट इको सीक्वेंस हो गया, जैसे हम GRE सीक्वेंस कहते हैं, इस तरह से SE सीक्वेंस हो गया, स्पिन इको सीक्वेंस। ठीक है, तो ये है। तो इस पे जब हमारे साथ सीक्वेंस चेंज होती हैं तो इस पे हमारे साथ टिश्यू की अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्पिन इको सीक्वेंस होगा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एन स्पिन इको सीक्वेंस, या जिस तरह के स्पिन इको सीक्वेंस के टाइप है, फॉर एग्ज़ाम्पल FSE, ठीक है, FSE हमारे साथ है फास्ट स्पिन इको, और फास्ट स्पिन इको को हम टर्बो स्पिन इको सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर स्पिन इको सीक्वेंस हो या फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस हो या ऐसे हम टर्बो स्पिन इको सीक्वेंस भी कहते हैं, तो इस पे हमारे साथ फ्लोइंग ब्लड आपको ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, और हेमरेज वगैरह आपको वाइट दिखाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ स्पिन इको सीक्वेंस है, आप स्पिन इको सीक्वेंस यूज़ करते हैं, स्पिन इको वाला सीक्वेंस है, या फास्ट स्पिन इको हो गया, टर्बो स्पिन इको हो गया, तो उस पे फ्लोइंग ब्लड आपको ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, और हेमरेज वगैरह आपको वाइट दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपके साथ ग्रेडियंट इको सीक्वेंस है, मतलब GRE सीक्वेंस है, तो GRE सीक्वेंस पे आपको किस तरह से अपीयरेंस आएगी इसकी। तो GRE सीक्वेंस पे अगर फ्लोइंग ब्लड हो तो फ्लोइंग ब्लड GRE सीक्वेंस पे आपको वाइट दिखाई देगी। ठीक है, और हेमरेज वगैरह आपको ब्लैक दिखाई देगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्पिन इको सीक्वेंस और ग्रेडियंट इको सीक्वेंस, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। स्पिन इको सीक्वेंस पे फ्लोइंग ब्लड आपको ब्लैक दिखाई देंगे। ठीक है, और हेमरेज वगैरह आपको वाइट दिखाई देगा, जबकि ग्रेडियंट इको सीक्वेंस पे हमारे साथ अगर फ्लोइंग ब्लड हो तो वो वाइट दिखाई देंगे, और अगर हेमरेज वगैरह हो तो वो ब्लैक दिखाई देंगे। तो हम MRI में क्लिनिकली कुछ सीक्वेंस वो स्पिन इको सीक्वेंस वाले यूज़ करते हैं, कुछ जगह पे हम ग्रेडियंट इको सीक्वेंस यूज़ करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा सीक्वेंस रनिंग में है। तो इसकी फिर आप उस की वजह से आप देखेंगे कि अब फ्लोइंग ब्लड जो है वो हमारे साथ किस तरह से अपीयरेंस देगी, किस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग ब्लड मैंने कहा कि डार्क दिखाई दे रहा है T1 वेटेड MH पे। मोस्टली हम स्पिन इको वाली सीक्वेंस मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट इको वाली भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली हम स्पिन इको वाले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मूविंग ब्लड आपको डार्क दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, जो फ्लोइंग ब्लड होगा मूविंग ब्लड होगा। ठीक है, तो ये डार्क दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारे साथ जो स्पिन इको सीक्वेंस वाले हैं, यहाँ पे हमने कहा है कि जो फ्लोइंग ब्लड या मूविंग ब्लड है वो ब्लैक दिखाई देगा। तो इससे ये नतीजा, ये रिजल्ट आ गया कि ये वाला सीक्वेंस हमने जो बात की थी वो हमने स्पिन इको सीक्वेंस वाली बात की थी। ठीक है, क्योंकि स्पिन इको सीक्वेंस पे हमारे साथ मूविंग ब्लड या फ्लोइंग ब्लड वो डार्क दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई। अच्छा, अब हम आएंगे टूवर्ड्स दी T2 वेटेड MH। ठीक है, T2 वेटेड MH की तरफ अब हम आएंगे कि T2 वेटेड MH पे हमारे साथ टिश्यू की अपीयरेंस किस तरह से आएगी। ठीक है, जिस तरह से हमने T1 वेटेड MH में कहा कि फ्लूइड हमारे साथ डार्क दिखाई देगी और इस तरह बोन फैट ईयर वगैरह में इस तरह दिखाई देता है, तो हम T2 वेटेड MH पे भी हम इसी को देखेंगे कि इसमें टिश्यू की अपीयरेंस हमारे साथ किस तरह से आएगी। ठीक है, तो अगर T2 वेटेड MH में हम फ्लूइड को देखें, ठीक है, तो फ्लूइड हमारे साथ
T2 पे ब्राइट वाइट दिखाई देगी, ठीक है, ब्राइट वाइट दिखाई देगी। अगर हम बोन को देखें तो बोन हमारे साथ T2 पे डार्क दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम फेट्स को देखें तो फेट्स हमारे साथ, क्योंकि T2 वेटेड MH पे हमारे साथ आइसो इंटेंस होते हैं, ना बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं ना बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसे लेंगे वाइट, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं ना बहुत ज़्यादा वाइट होते, आइसो इंटेंस होते, दरमियाना होते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब आप इमेज में देखेंगे तो वाइट वाइट सा दिखाई देंगे। तो हम इसे वाइट लिखते हैं, ठीक है। अगर आप ईयर को देखें T2 वेटेड MH पे ईयर को देखें तो ईयर आपको डार्क दिखाई देगी, ठीक है, डार्क। अगर आप T2 वेटेड MH पे मसल्स के अपीयरेंस को देखें तो मसल्स आपको T2 वेटेड MH पे भी आपको ग्रे ही दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप मूविंग ब्लड को देखें, जिस तरह से हमने वो कन्फ्यूजन भी दूर की, जिस तरह से हमने बात की मूविंग ब्लड हो गया या फ्लोइंग ब्लड, ठीक है, तो वो आपको डार्क दिखाई देगा T2 पे भी और T1 पे भी, ठीक है। दोनों पे आपको मसल्स ग्रे दिखाई देंगे और जो मूविंग ब्लड होगा वो आपको डार्क दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम वाइट मैटर की तरफ देखें तो वाइट मैटर आपको डार्क ग्रे दिखाई देंगे, ठीक है, डार्क ग्रे, ठीक है। अगर आप ग्रे मैटर की तरफ देखें तो ग्रे मैटर आपको ब्राइट ग्रे, क्या ब्राइट ग्रे दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें T1 और T2 वेटेड MH में कुछ इस तरह से टिश्यूज़ है जिसके अपीयरेंस सेम होती है, जिस तरह के अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करेंगे ईयर हो गया, इस तरह से मसल्स हो गए, ठीक है। इस तरह से जिस तरह हमने बात की मूविंग ब्लड, ठीक है, इस तरह बोन। तो अगर हम इनको देखें तो ये T1 और T2 दोनों पे सेम अपीयरेंस देते हैं, क्या सेम अपीयरेंस, ठीक है। जिस तरह से हमने ईयर को देखा तो ईयर हमें T1 और T2 दोनों पे डार्क दिखाई दे रहा था, ठीक है। अगर हम मसल्स को देखें तो मसल्स T1 और T2 दोनों पे ग्रे दिखाई दे रहे थे। अगर हम मूविंग ब्लड को देखें तो वो दोनों पे डार्क, और अगर हम बोन को देखें तो वो भी दोनों पे डार्क दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टिश्यू है जो हमारे साथ T1 और T2 वेटेड MH पे सेम अपीयरेंस दिखाई देता है, ठीक है, सेम अपीयरेंस देता है, ठीक है। इसके अलावा हम फ्लूइड फैट्स वगैरह में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बिटवीन T1 एंड T2, लेकिन शॉर्टली और इजी तरीका यह है कि T1 और T2 की डिफरेंशिएशन के लिए आपको फ्लूइड पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, कि फ्लूइड हमें किस तरह दिखाई दे रहा है। अगर फ्लूइड हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि ये हमारे साथ T1 है, ठीक है। अगर ब्लैक है तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ T1 है, और अगर फ्लूइड वाइट है तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ T2 है, ठीक है। वट एवर जिस तरह भी स्कैन हो, फॉर एग्जांपल MRI ब्रेन हो, तो आप CSF वेंट्रिकल्स यू हैव टू फोकस ऑन वेंट्रिकल्स, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल्स में हमारे साथ क्या होता है, CSF होता है। तो आप CSF की तरफ देखें, CSF अगर ब्लैक हो तो T1 वेटेड MH है, CSF अगर वाइट हो तो T2 वेटेड MH है, ठीक है। इस तरह से अगर MRI पेल्विस हो गया तो इसमें ब्लेडर दिखाई देता है, ठीक है, ब्लेडर।
तो आप फोकस ब्लेडर पे रखेंगे कि ब्लेडर अगर ब्लैक है तो इसका मतलब कि T2 वेटेड इमेज है, अगर ब्लेडर वाइट है तो इसका मतलब है कि अगर ब्लेडर ब्लैक है तो इसका मतलब कि T1 वेटेड इमेज है, और अगर ब्लेडर वाइट है तो इसका मतलब है कि T2 वेटेड इमेज। इस तरह नी, अगर MRI नी की तरफ देखें, MRI नी, तो इसमें भी फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो आपको उस फ्लूइड पे फोकस करना पड़ेगा कि ये फ्लूइड अब अगर डार्क दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि T1 वेटेड इमेज है, अगर फ्लूइड वाइट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि T2 वेटेड इमेज। इस तरह MRI शोल्डर, ठीक है, इस तरह से बहुत से MRI। तो आपको जस्ट फोकस करना पड़ेगा किस पे, फ्लूइड पे। तो फ्लूइड से आप आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी तरीके से इजीली कर सकते हैं कि ये हमारे साथ T1 वेटेड इमेज है या T2 वेटेड इमेज है, ठीक है।